ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी करवा चौथ जो है वो आने वाला है साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आते रहते हैं कि करवा चौथ व्रत में हमें हर साल नई साड़ी धारण करनी चाहिए, कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, किस प्रकार की शादी का लहंगा जोड़ा जो भी है क्या पहनना चाहिए, किस प्रकार से पहनना चाहिए। तो आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको करवा चौथ का जब व्रत करती हैं तो इसी बहाने से उनके पास एक नई साड़ी जो है वो हो जाती है, मतलब उनको खरीदने का एक मौका मिल जाता है। जैसे करवा चौथ व्रत आता है तो बहनें बोलती हैं करवा चौथ पे एक साड़ी दिला दो, तो इसी बहाने उनको एक साड़ी मिल जाती है। तो ऐसे क्या है, एक धारणा बनती चली गई है कि करवा चौथ व्रत में नई साड़ी ही धारण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपके पास आपकी शादी का जो जोड़ा है, चढ़ाई वाली जो साड़ियां हैं, अगर आप उसको पहन लेते हैं करवा चौथ व्रत में तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। क्योंकि जब आप चढ़ावा चढ़ रहा था, जब वो मान लीजिए साड़ी या लहंगा चढ़ाया गया है तो पूरी विधिवत तरीके से उसका पूजन किया गया। पंडित जी ने हर चीज़ में मंत्र जो हैं वो बोले हैं, उसके बाद वो चढ़ावा जो है वो किया गया। तो ये सबसे ज़्यादा शुभता का जो प्रतीक है वो आपकी शादी का जोड़ा है। क्योंकि शादी का जोड़ा पहन के ही आपने फेरे लिए हैं, भावरे मान लीजिए, या मैं कहूँ कि आपने जयमाल पहनाई है या शादी हुआ है, विवाह हुआ है वो पहन के, तो उसका एक अलग ही रंग रूप है। उसको अगर पहनती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनको लगता है कि उनकी लव मैरिज हुई है या उन्होंने मान लीजिए कि जाके शादी कर ली है, ऐसे में उनके पास कोई भी शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा, शादी की साड़ी नहीं है। तो जो भी बहनें ऐसी हैं वो कोई भी कपड़ा जो है वो धारण कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उनके पास नहीं है तो वो व्रत ना करें या पूजा ना करें या कपड़े ना, कोई मान लीजिए कि कोई नई साड़ी ना धारण करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप नए पहन लीजिए, अगर नहीं है तो कोई भी साफ सुथरे स्वच्छ धुले हुए वस्त्र जो है वो आप पहन सकती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि आपको नया वस्त्र ही धारण करना है। अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो शादी का जोड़ा पहनिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास जो भी साड़ी है, जो भी मान लीजिए लहंगा है या शादी का जो भी जोड़ा है वो आप पहन सकती हैं। मेन क्या बात है, मेन ये है कि जो शादी होती है उसमें जो लहंगा पहना जाता है या शादी का जोड़ा पहना जाता है कि ये शादी का जोड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। और जो व्रत करते हैं वो निराजली करते हैं और सुहाग के लिए करते हैं। इसलिए अगर शादी का जोड़ा, शादी का चढ़ाई की साड़ी कोई पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास नहीं है तो जो भी है वो आप पहन सकती हैं। नए की बात अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी बहनें, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको करवा चौथ के बहाने एक नई साड़ी या नया लहंगा मिल जाता है। तो ऐसी बहनें नया लेके खरीद के पहन सकती हैं। जिसका बजट है वो बिल्कुल नया खरीदें, उसको तैयार करवाएं और पूरी विधिवत तरीके से पहनें और पूजा जो है वो करें। अगर किसी का बजट नहीं है, कोई नहीं खरीद पा रहा है, तो जो भी आपके पास वस्त्र है वो आप पहन सकती हैं। एक बात और, अगर आपने शादी में मान लीजिए, बहुत सारी बहनों का ऐसे आता है ना प्रश्न कि दीदी अगर मैंने उस वस्त्र को पहन के भोजन कर लिया तो क्या वो वस्त्र जूठा हो गया, वो हम नहीं पहन सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस वस्त्र में, मतलब जैसे अभी रिवाज चल गया है ना कि जब शादी में दूल्हा दुल्हन भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं तो वो शादी का जो जोड़ा होता है वो जूठा नहीं होता है। ऐसे में आप गंगा जल छिड़क के और उस लहंगे को पहन सकते हैं। उसमें कोई भी जूठा जो है वो नहीं है। जूठा कब होता है? जब आपको पीरियड्स आ जाए वस्त्र पहने हुए तो वो वस्त्र जूठा हो जाता है, फिर उसको धुलवाना, ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, उसके बाद धारण करना चाहिए। जिसमें भोजन बैठ के किया गया हो वो वस्त्र कभी जूठा नहीं होता है। और जब जूठा अगर आपको लग रहा है तो आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, उसका शुद्धिकरण कीजिए और उसको धारण कीजिए। और नई अगर पहन रही हैं साड़ी तो फिर अति उत्तम है। मान लीजिए इसी बहाने आपको आपके पतिदेव या आपके घर वाले आपको इसी बहाने साड़ी दिलवा देते हैं, लहंगा दिलवा देते हैं, तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। आप नया जो है वो भी पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि आपको नया ही धारण करना है, नया ही पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप क्या पहनना चाहते हैं या नया पुराना जो भी आपके बजट में है वो आप पहन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन के प्रश्नों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा और आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।